जगन गुर्जर के 12वें के दिन नमस्कार, गौरव नाम है मेरा। और देखिए, जगन गुर्जर की हत्या को लगभग 1 महीना बीतने को आ गया है, लेकिन अभी भी गुर्जर समाज जो है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि न्याय अभी तक जो है जगन गुर्जर को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि प्रशासन से 3 मांगों को लेकर उस टाइम पर सहमति बन गई थी, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम की ना रिपोर्ट साझा की। और आज प्रहलाद खटाना जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो उस टाइम पर जगन गुर्जर के परिवार के साथ में मौजूद थे। धरने का इन्होंने नेतृत्व किया, पूरे परिवार के साथ लगातार ये 5 से 10 दिन जब तक धरना चला वहाँ पर मौजूद थे। आज भरतपुर में पहुँचे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं जगन गुर्जर जो हत्याकांड में है, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रहलाद जी, क्या कुछ मांगे अभी भी बाकी हैं? क्या जगन गुर्जर को अभी भी न्याय मिल पाया है? अभी जगन गुर्जर को न्याय नहीं मिला। जगन गुर्जर को न्याय जब मिलेगा जब जगन गुर्जर को किन लोगों ने मारा जेल के अंदर, वो शासन प्रशासन के कौन लोग थे, उनके पीछे नेताओं का किसका हाथ था, ये जब तक खुलासा नहीं होगा जब तक जगन गुर्जर को न्याय नहीं मिलेगा। जगन गुर्जर को न्याय, अब इसका खुलासा कैसे होगा? इसका मतलब मैंने पहली बार कह रहा हूँ, मैं भरतपुर की धरती पे आके, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी भरतपुर से आता है, मैं भी इस संभाग का हूँ। जगन गुर्जर को न्याय मिलेगा कहाँ से, खुलासा होगा कहाँ से? जिस जगन गुर्जर को बाड़ी के तत्कालीन एसएचओ देवेंद्र शर्मा जी ने 7 दिन थाने में रखा, उसकी जब जांच चल रही थी और दुलीचंद, क्या नाम था पोसवाल जी, दुलीचंद गुर्जर जी, जो गुर्जर समाज के एक अधिकारी को उसकी जांच दी। क्या आपका सपना है एक पत्रकार बनना, या एक बड़े न्यूज चैनल में काम करना, या फिर एक वीडियो जर्नलिस्ट या प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर बनने का? तो एडमिशन लीजिए भरतपुर लाइव के अपने मास मीडिया एंड जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में, विच इज भरतपुर लाइव इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म। और इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। तो आज ही भरतपुर लाइव और R1 न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। उस अधिकारी ने अभी तक उसकी जांच नहीं करी। हम जब फोन कर रहे तो पता नहीं जाने कौन सी दुनिया में है वो लोग। जब उसकी कोई जांच, 7 दिन के थाने की कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं हमारे पास, जब हम बार बार प्रशासन से कह रहे हैं तो हमें कोई एविडेंस नहीं दिया। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि जेल प्रशासन, जो अधिकारी कर्मचारी जेल में हैं, उनको आपने सस्पेंड नहीं किया। आप कह रहे हो हमारी जुडिशली जांच चल रही है। जब जुडिशली जांच चल रही है और अधिकारी कर्मचारी वो ही हैं, तो वो तो उनके हिसाब से जांच करेंगे, उनके हिसाब से रिपोर्ट करेंगे। तो फिर हमें न्याय, जगन गुर्जर को न्याय कैसे मिलेगा? इसका मतलब मैं आज, जब ये पूरी चीज़ें लगभग 20-25 दिन बीत गए और बार बार में सरकार, शासन प्रशासन का हम धन्यवाद देते रहे, तब मैंने आज तय किया है उस देवेंद्र शर्मा जी को, जिस दिन हमने जगन गुर्जर की पगड़ी रस्म के दिन, जब पूरे देश से गुर्जर सहित तमाम जाति धर्मों के लोग वहाँ आए, राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा के लोग आए, और उस दिन 50,000 की तादाद में जब लोग शामिल हुए, तो कलेक्टर एसपी धौलपुर आए, हमने कूच किया। उन्होंने कहा कि हम तुरंत परिवार से तत्कालीन थानाधिकारी देवेंद्र को लानाजिर करते हैं, और इसकी जांच जब तक चलेगी और इसका वो नहीं होगा, हम आपको अगले 1 महीने में इसकी जांच करके बता देंगे। हमने सोचा हम 1 महीने चुप रहते हैं, 1 महीने में ये जांच करके बताएंगे।
उधर से अजमेर से क्या आता है वो बताएंगे। हम हमारी कानूनी कार्रवाई में लगे हुए थे। लेकिन कल जब 24 तारीख के दिन देवेंद्र जी को जो लाइन हाजिर कर रखा था 12 जुलाई को किया, 24 जुलाई को जगन गुजर के 12वें के दिन जिसको लाइन हाजिर करते हैं और 24 जुलाई को धौलपुर के निहालगंज में उसको थानेदार बना दिया जाता है। फिर उसका सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जश्न मनाया जाता है प्रशासन के लोगों के द्वारा, एक एक थाना 12 दिन का सस्पेंशन किया ही क्यों फिर? मैं यही तो पूछ रहा हूं, या तो वो प्रशासन हमें ये बताए कि तुमने इसको लाइन हाजिर किया क्यों, और अगर आपने लाइन हाजिर किया पब्लिक अगर जो तो फिर ये दबाव कौन सा होता है, ये कौन सा दबाव है? अगर इतने बड़े अधिकारी दबाव में आकर किसी को लाइन हाजिर कर रहे हो तो ये भी अन्याय। फिर तो देवेंद्र शर्मा जी के साथ तुमने बड़ा अन्याय किया है, उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। फिर तो ये मानहानि का दावा करना चाहिए देवेंद्र शर्मा जी को। अगर देवेंद्र शर्मा जी ठीक थे, हम ये नहीं कह रहे हो गलत हैं, देवेंद्र शर्मा जी जो थानाधिकारी लगे हुए थे वो ऐसा आदमी है कोई जो उसकी वजह से धौलपुर का कलेक्टर, एसपी, भरतपुर के आईजी घुटने टेक दिए। हमारे गांवों पर इन लोगों ने नमक मिर्ची पटक करके गुर्जर समाज का ही नहीं 3600 कौम के वो लोग जो जेलों में जाते हैं और चाहते हैं, अपराध एक अलग चीज है, अपराध जगन गुर्जर के परिवार ने किया है, भोग रहा है, जेल काट रहा है, हम इसकी कोई तरफदारी नहीं करते। लेकिन जब जगन गुर्जर जेल में मारा जाए, कल कोई दूसरा आदमी मारा जाएगा। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जो विष्णु भरतपुर का जो विष्णु था जिसने जिम्मेदारी ली जगन गुर्जर की, भाई मेरे उसको मत मार देना इस जेल में, मुझे विष्णु जिंदा चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि जो विष्णु जाट जिसकी गारंटी ली और कहीं पता लगे अभी 10, 15, 20 दिन बाद में कि विष्णु को टपका दिया जेल में, मरवा दिया जेल में, इसका मतलब ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। अच्छा देखिए, मैंने कुछ समय पहले उसके गांव में गया था, वीडियो किया था, वहाँ के लोगों से मुझे पता चला कि उसका तो एक हाथ काम नहीं करता है विष्णु का। कैसे हत्या कर सकता है? क्या सवाल इस बात का है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि विष्णु ने हत्या की है, हमें पता ही नहीं है किसने हत्या की है। लेकिन देश की सबसे सुरक्षित अजमेर जेल, हाई सिक्योरिटी जेल, जिसमें कैमरे लगते बताए, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दे पा रहे। अरे तो कुछ नहीं दे पा रहे। अजमेर जेल की खांसे देंगे, ये बाड़ी के थाने की 7 दिन की सीसीटीवी नहीं बता रहे हमें कि तुमने 7 दिन जगन को क्यों रखा। इसका मतलब यह है कि ये कुछ भी नहीं करना चाहते, ये धीरे धीरे समाजों को लड़वाना जरूर चाहता है। ये मेरे बात समझ में आ गई। देवेंद्र शर्मा जी, आप पत्रकारों किसी जाति में पैदा हुए होंगे, मैं मेरी जाति में, कोई कलेक्टर, एसपी, थानेदार, डॉक्टर, इंजीनियर किसी जाति धर्म में पैदा होगा, ये गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई अपराधी या कोई डॉक्टर, इंजीनियर, थानेदार अगर किस जाति धर्म का है और फिर उसको आप राजनीतिक रंग देते हो जिस तरीके से देवेंद्र जी को लेकर के दिया जा रहा है, और ये भी जांच का विषय है कि क्या गुर्जर और ब्राह्मण समाज को लड़वाना चाहते हो आप कि अगर देवेंद्र शर्मा जी को बाड़ी से हटा दिया तो कोई शर्मा को लाकर के कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से लाके वहां टेक दिया, जश्न मनाया जा रहा है बाड़ी में, लोगों को ये कहा जा रहा है कि देखो हम ब्राह्मण समाज का अधिकारी ले आए, उसको थानेदार बना दिया। ऐसे जो सामाजिक तत्व हैं जो जश्न मना रहे हैं सोशल मीडिया पर, इन पर जो चाहते हैं कि लड़ें, अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, अधिकारी किसी भी जाति धर्म का हो सकता है। हमारा साफ साफ कहना है, या तो आप उस थानेदार को तुरंत लाइन हाजिर करो, उसकी जांच जो चल रही है, अब हम दुलीचंद जी से भी हमें इसलिए देने के लिए आए कि हम दुलीचंद जी से नहीं करवाएंगे, धौलपुर और भरतपुर के अधिकारी से नहीं करवाएंगे, कोई तीसरे डिस्ट्रिक्ट के उच्च अधिकारी से उसकी जांच करवाएंगे। और हमें पीएम रिपोर्ट नहीं दी, सबसे बड़ी बात देखो, 24 घंटे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। अब बताओ, अब इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी, हमसे कहा था हम 3 दिन में दे देंगे। अजमेर के अधिकारियों ने लेके समझौता किया था, वो हिमांशु जी, ये तमाम जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा हम दे देंगे, हम आपको बुला लेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत जांच चल रही है, बयान चल रहे हैं। परिवार को आज तक तुमने नहीं कहा। ज़्यादातर जो व्यक्ति जेलों में, चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं, आज प्रत्येक परिवार डरा हुआ है, कहीं मेरा आदमी तो नहीं मर जाएगा। और मैं तो, मेरा इस क्राइम की दुनिया से कोई मतलब नहीं था, लेकिन 15 से 20 दिन में, आदरणीय पत्रकार जी, आप R1 का अच्छा चलाते हो, भरतपुर से लेके जयपुर में, और अच्छी खबर उठाते हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं 15 से 20 दिन में एक बात पे पहुँचा हूँ कि जेलों में ज़्यादातर निर्दोष लोग हैं, दोषी बच रहे हैं, निर्दोष जेल काट रहे हैं, और 10-10, 20-20 साल की जेल काट के आ रहे हैं। और ये कौन सा कानून है? जिस जेल में जगन गुर्जर फ्री होके बाहर आ गया, उस जेल में उसका भाई
17 साल जेल काट रहा है, उस जेल में उसका भगत जी भाई 10 साल की सजा पाता है। ये कानून क्या है और ये सब षड्यंत्र क्या है? इसलिए ये किसी जाति धर्म की बात नहीं है। मैंने धन्यवाद दिया शासन प्रशासन का, आप अच्छा काम कर रहे हो, भरोसा है करोगे, लेकिन तुमने जो ये जख्म दिया हमारे, कल हमारी पीठ में जो छुरा घोंपा देवेंद्र जी को थानेदार बना के, अब तो ये भी जांच का विषय है कि क्या देवेंद्र जी को तुमने लाइन हाजिर किया था या नहीं किया था। उनकी वो थाने में जो वो होती है, एक वो रिपोर्ट होती है कि मैं लाइन हाजिर कर दिया गया हूँ यहाँ से, अब तो ये भी लिखित का जांच का भरोसा है, ये भी एक जांच का विषय है क्या? हाँ बिल्कुल मांगा है, ये भी मांगा है मैंने। तो मैं आईजी मैडम से कहना चाहता हूँ, भरतपुर से जो आई है, कि मैडम आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है इस भरतपुर में और क्या आपके अधिकारी कर रहे हैं। ये जो बार बार मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, ये याद रखना प्रहलाद सिंह खटाना है। एक बार जब मैं कदम आगे बढ़ा देता हूँ, पीछे नहीं रखता हूँ, झुकता नहीं हूँ, बिकता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ। इसलिए वही अधिकारी मेरे से बात करें जिनके हाथ में पावर हो। लल्लू पंजू जंपू मेरे नज़दीक नहीं आए, याद रखें। अभी आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे प्रहलाद खटाना और सर्व समाज? गुर्जर समाज से सर्व समाज, मैं सिर्फ आवाज़ हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मेरे साथ तो रामवीर पोसवाल जी और तमाम ये सब लोग पहले दिन से, और सभी जाति धर्मों के लोग लगे हुए हैं, जाट गुजर मीणा राजपूत मुसलमान एससी ब्राह्मण बढ़िया तमाम जाति धर्मों के लोग इसमें शामिल हैं। मैं सिर्फ एक आवाज़ हो सकता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। और मैं कह रहा हूँ, अगर जगन गुर्जर को आप गुर्जर जाति से जोड़ रहे हो तो 3600 कौम के जो लोग, जो सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, आप आगे आइए, आपका सम्मान है, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन न्याय चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बात मुझे याद आ गई, मैं भूल गया था। 16 महीने में एक हत्याकांड का खुलासा किया माननीय भरतपुर एसपी ने की टीम ने, जो वैर में था। कल ही किया है साहब ने, राजेश मीणा ने कल ही किया है बैरवा का। आप इसको अलग से चलाना। कल एक बैरवा का जो 16 महीने पहले उसकी हत्या की जाती है। कौन वो पहला आईओ था जिसको पुलिस गुमराह कर गया? 16 महीने से लगातार कितने आईओ बदले, कितने डिप्टी बदले, थानेदार बदले, रफा दफा कर दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भरतपुर के एसपी को और उनकी तमाम उस टीम को। तुमने 16 महीने बाद ये पता कर लिया कि वो कहाँ मरा, किसने मारा, कैसे मारा। इनका तो तुम प्रमोशन नहीं करोगे। मैं कह रहा हूं कि भरतपुर एसपी को बना दो ना आईजी डीआईजी बनाओ, और जिस आदमी पे आरोप लग रहे हैं थानेदार पर, जिसकी जांच चल रही है, उसको तुम सीधा थानेदार बना रहे हो। ये कौन सा न्याय अन्याय? इस केस से ये साफ होता है कि पुलिस अगर चाहे तो सच को 16 महीने रुला सकती है। पुलिस अगर चाहे तो सच को 16 महीने दफना सकती है, और पुलिस अगर चाहे तो 16 घंटे में खुलासा कर सकती है। इसका मतलब है कि जगन गुर्जर हत्याकांड को प्रशासन धूमिल करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, न्याय लेके जाएंगे। अभी आपकी क्या मांगे हैं? अभी हमारी मांग है, हम आईजी मैडम के यहाँ ये ज्ञापन देके जाएंगे, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आपके माध्यम से हमने सबको हमारी बात रखी है। आगे हम तमाम जो लोग, सर्व समाज के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब बैठ के तय करेंगे अगला आंदोलन कैसा होगा, कहाँ होगा। देवेंद्र शर्मा को हटाने की मांग है आपकी इसमें? बिल्कुल हटाओ। अच्छा, इसको तो हटना पड़ेगा, नहीं मुकदमा दर्ज करेंगे हम। अभी तो मुकदमा दर्ज करेंगे हम, और उस आदमी के खिलाफ मुकदमा होगा कोर्ट से। मैं कल मैं जाऊँगा, क्या नाम है, धौलपुर जा रहे हैं हम, और सोमवार के दिन मुकदमा दर्ज कराएंगे। तुमने क्यों 11 दिन पहले इसको लाइन हाजिर किया? 11 दिन बाद क्यों थानेदार बनाया? अब तक इसकी जांच रिपोर्ट आपने पेश क्यों नहीं की? और अब मैं उसी दिन कह के आ गया था कि जो दुलीचंद जी गुजर हमारे समाज के जो लगे हुए हैं, मैं तो नहीं जानता था, पहली बार मिला हूं भाई, ये बात समाज की है ही नहीं। इसको मैं कह रहा हूं कि अगर देवेंद्र शर्मा ब्राह्मण समाज का है, तो मैं भी ये भी तो कह रहा हूं कि दुलीचंद गुजर जी हमारे समाज के हैं, जो उनकी जांच कर रहे हैं। क्यों नहीं की उन्होंने जांच रिपोर्ट, क्यों नहीं दी हमें? इसलिए हमें वो अधिकारी भी नहीं चाहिए, हमें धौलपुर भरतपुर का भी नहीं चाहिए। किसी भी जाति धर्म के आदमी को दे दो, तीसरे डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी को दे दो, जो ईमानदार अधिकारी हो, और जांच करवाओ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, मुकदमा दर्ज होगा। और मैं कह रहा हूं आपसे, ये सब लोग, समय लग सकता है, क्योंकि अब ये लड़ाई परिवार की नहीं रही, अब ये लड़ाई अकेले जगन के परिवार की नहीं रही, ये लड़ाई हर उस समाज की है जिन लोगों के व्यक्ति जेल में चला जाता है। पत्रकार की भी है, पत्रकार भी जेलों में पड़े हैं। अधिकारियों की वे थानेदार भी अधिकारी पड़े हैं, डॉक्टर भी पड़े हैं, इंजीनियर भी पड़े हैं, एमएलए भी पड़े हैं, सब जेलों में पड़े हैं।
ये उन सबकी लड़ाई है कि सबको ऐसे ही मरवाया जाएगा क्या? हम चाहते हैं कि अब जेल के अंदर कोई जगन दोबारा ना मरे, इस बात की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी। देखिए, मैं अभी भरतपुर में मौजूद था, प्रहलाद जी मेरे साथ में मौजूद थे। तमाम इनकी मांगे हैं कि जगन गुर्जर का सबसे पहले तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाए, बाद में ये देवेंद्र शर्मा जो एसएचओ साहब थे, इनको निहालगंज में थाना अधिकारी अभी बना दिया गया है। इनके सस्पेंशन की ये लोग मांग कर रहे हैं और बड़ा आंदोलन की भी मांग कर रहे हैं कि अगर जगन गुर्जर को न्याय नहीं मिला तो और उग्र आंदोलन राजस्थान में अब देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय पूरी बातचीत पर हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही देखते रहिए R1।